यहां तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैथ्स के एग्जांपल सोल्व कर रहे थे, सॉल्यूशन आप देख रहे थे, फॉर्मूलों के ऊपर फोकस कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। जनरल अवेयरनेस का तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो चिंता मत करिए। इस स्ट्रेटजी के बाद आप एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ फोड़ के आओगे। कोचिंग क्लासेस में फीस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्री करोगे आप सब कुछ। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस बार रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए एक जबरदस्त 3 मंथ्स स्टडी प्लान, जहां पर आपको प्रिपरेशन करने की एक पावरफुल एकदम सटीक स्ट्रेटजी तो बताऊंगा ही कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किन किन चीजों के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी की जरूरत है तो किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सही तरीका क्या है ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका क्या है आपको बताने वाला हूं, और घर बैठ के किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में आपके साथ एक यूनिक स्टडी टाइम टेबल भी शेयर करूंगा। आपको अलग से टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बेहतरीन सटीक टाइम टेबल आपको बताने वाला हूं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ इजीली क्रैक कर सकते हो। ये एक सिंगल वीडियो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में आपकी नैया पार लगाने का दम रखती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर नजर डाल लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लीजिए क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक छिपा हुआ है। देखिए दोस्तों, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है और दोनों ही एग्जाम के लिए यही स्ट्रेटजी काम करने वाली है। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 एग्जाम का ये पैटर्न है, आप सभी लोगों को पता होगा। 3 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आएंगे, जिसमें से पहला आपका जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा आपका मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आते हैं। इसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों आता है, क्लियर है। तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी रहता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट रहती है। एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। एग्जाम आपका फरवरी 2025 के बाद ही होगा, अब कभी भी हो सकता है, लेकिन फरवरी से पहले आपका एग्जाम किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत के 3 मंथ्स को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि आने वाले 90 दिन के अंदर आपकी तैयारी करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्ट्रेटजी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल आता है कि भैया हम 100% सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें या फिर कोचिंग क्लासेस की मदद ले या फिर ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लें। अब देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग क्लासेस की मदद लें या फिर ऑनलाइन क्लासेस देखें। अगर आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, आप सिलेबस को अच्छे से जानते हैं, बस आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मोस्टली सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन अगर आपसे काफी सारे टॉपिक मिस हो रखे हैं, काफी सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से पढ़ के टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो भाई आप ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस की हेल्प लेने की आपको जरूरत नहीं है। फ्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट YouTube के ऊपर ही अवेलेबल है। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, सिंपली उसी को सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे पॉपुलर टीचर के लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे और बस केवल सिलेक्टेड लेक्चर को ही देखिएगा। रेगुलर क्लासेस लेने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लेनी है तो किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लासेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं तो कितना घंटा ऑनलाइन क्लासेस लें और कितना घंटा हम सेल्फ स्टडी करें। देखिए दोस्तों, परफेक्ट स्टडी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जितने भी घंटे की आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपको उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जितने भी घंटे आपने टीचर से पढ़ा, वही आपको उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी खुद बुक खोलकर पेन उठाकर आपको खुद करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं परफेक्ट स्टडी। मान के चलिए आपने 1 घंटे की कोई ऑनलाइन क्लासेस ले ली, उस 1 घंटे की क्लास में जो आपने पढ़ा वही आपको 1.5 गुना, 1 घंटे का 1.5 गुना यानी कि 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। खुद से आपको बुक खोलकर वो पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल आपकी जो प्रिपरेशन हो गई कितनी हो गई, आपकी 2.5 घंटा हो गई। 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों, ये जो 2.5 घंटा आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा,
जहां पर आपने ऑनलाइन क्लास भी ली और सेल्फ स्टडी भी करा। इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्टडी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 घंटे का ऑनलाइन लेक्चर देख लेते हैं, किताब बंद करके रख देते हैं, सोच लेते हैं कि मैंने तो पढ़ लिया। वो परफेक्ट स्टडी नहीं है, वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपने कुछ नहीं करा, बस टाइम वेस्ट करा। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। जितने भी घंटे की आप क्लास ले रहे हो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी को भी देना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे हम परफेक्ट स्टडी। अगर यहां पर आप 2 घंटे की क्लास ले रहे हो, 2 घंटे का 1.5 गुना यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, लगभग आपका 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी होगी, 5 घंटे की आपकी परफेक्ट स्टडी होगी। तो इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। अब बात करते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में कि एनटीपीसी के एग्जाम में फोकस सेक्शंस कौन कौन से हैं, पूरे सिलेबस के कौन कौन से पार्ट के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो कि एग्जाम में आपको उलझाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शंस हैं। देखिए तो भाई ये 5 सेक्शंस हैं एनटीपीसी के सिलेबस में सबसे चैलेंजिंग, जिसमें से पहला सेक्शन है जिनके ऊपर आपको अलग से फोकस करना है, इनको हवा में ढील नहीं देनी है। पहला फोकस सेक्शन है करंट अफेयर। हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के गारंटीडली देखने को मिलेंगे, और जितना ज्यादा हो सके लास्ट 4 ईयर देख लीजिए, लास्ट 4 ईयर करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस तरीके से हैं, जैसे कि बजट 2023-24 के ऊपर फोकस करना होता है, अपॉइंटमेंट्स, डेज और थीम, ग्लोबल इंडेक्स, अवार्ड, स्पोर्ट, बुक्स और ऑथर, इंटरनेशनल समिट्स, लेटेस्ट स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर स्पेशली फोकस करना है। साथ ही पिछले 4 सालों के करंट अफेयर पढ़िएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के ऊपर आपको एक अलग सब्जेक्ट मानकर तैयारी करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ इस टाइप के टॉपिक होते हैं, फोक डांस, फेस्टिवल, नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो टॉपिक है, बुक्स और ऑथर, हेडक्वार्टर, सोलर सिस्टम, आर्टिकल अमेंडमेंट, मॉन्यूमेंट एंड टेंपल, नेशनल पार्क, रिवर, लेक, डैम, फर्स्ट इन इंडिया, बैटल, फाउंडर्स ऑफ डायनेसिटीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक है, और भी काफी सारे होते हैं, ये आपको अलग से कवर करने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस आप अलग से पढ़ोगे और स्टैटिक जीके को आप अलग से पढ़ोगे। क्लियर है टॉपिक वाइज। जनरल साइंस के ऊपर मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। रेलवे, एनटीपीसी नहीं, रेलवे के हर एक एग्जाम में जनरल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरल साइंस के ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एसआई यूनिट्स आपको पढ़नी होती है, पीएच वैल्यूज, विटामिन डिजीज, इंपोर्टेंट लॉज स्पेशली फिजिक्स के, जैसे कि आपका न्यूटन लॉ हो गया, जो भी होते हैं, केमिकल नेम्स होते हैं केमिस्ट्री में, ह्यूमन बॉडी साइंस आपको पढ़नी है बायोलॉजी में, ऑर्गन, मोशन, साउंड, लाइट, इंपोर्टेंट इन्वेंशन जो करी गई हैं साइंटिस्टों द्वारा। साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर आपको फोकस करना है, ये जनरल साइंस के टॉपिक है। एडवांस मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, अर्थमेटिक आपका इजी होता है एडवांस मैथ में, जैसे कि मेंसुरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पाई चार्ट और डीआई। नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, जैसे कि फिगर क्लासिफिकेशन होता है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग होता है, एम्बेडेड फिगर होता है, फिगर कंप्लीटेशन होता है, फिगर काउंटिंग होता है, इनके ऊपर फोकस करिएगा। बाकी वर्बल में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्यूब, ये इंपोर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो भाई इन सेक्शंस के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना ही पड़ेगा। टाइम टेबल में आपको आगे बता रहा हूं, पहले बेसिक तो समझ लीजिए कि भाई किस तरीके से आपको तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो भाई ये फोकस सेक्शंस हैं, इनको मत मिस करिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों स्टडी फॉर्मेट का, यानी कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करने वाले हो, तो आपका स्टडी का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। यानी कि जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी को जिम्मेदारी दी गई थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे भीमराव अंबेडकर जी, किस प्रारूप दीजिए संविधान का फॉर्मेट मोशादा उन्होंने तैयार किया था। तो आपको अपनी स्टडी का मोशादा पहले तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हुए चलना है। तो भाई 3 स्टेप्स है आपकी तैयारी के। पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुअल सेशन। शुरुआत में आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऑनलाइन क्लासेस लेने मत बैठ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी प्रीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं, उनके ऊपर फोकस मत करिए, छोड़ दीजिए। सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का पहला टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्या इससे रिलेटेड आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक चीज आप जानते हो? अगर नहीं है तो पढ़िए।
उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1857 की क्रांति है। क्या आपका पूरा डाउट क्लियर है? अगर नहीं है तो उसको पढ़िए। तो भाई पहले हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जरूरी है कि जितने भी वीक टॉपिक है ना वहां से तैयारी करना शुरू करिए। जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिनमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वो वीक टॉपिक निकाल लीजिए जिनमें आप वीक हो, जिनमें आप हमेशा फंसते हो, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहां से तैयारी शुरू करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तरीके कौन कौन से हैं? टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो, आपने सारे के सारे वीक टॉपिक निकाल लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उससे रिलेटेड आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, YouTube के ऊपर सर्च कर लिया, उससे रिलेटेड ऑनलाइन लेक्चर देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर खुद बुक उठाकर कोई भी अच्छी सी जनरल नॉलेज की थ्योरेटिकल आप खुद बुक से पढ़ रहे हो स्टोरी की तरह, तो भाई ऐसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जब तीनों सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलाना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लग सकता है, ठीक है। शुरुआत में आपकी स्पीड धीमी रहेगी, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरा प्रारूप सिलेबस का आपके दिमाग में छप चुका है। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन आपको चलाना है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हार्डकोर प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है? प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि जैसे कि हिस्ट्री है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके सोल्व करिए। यहां पर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट सीरीज सोल्व करते हो जितने ज्यादा हो सके, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा टाइम टेबल। लास्ट ईयर पेपर एनालाइज करिए। 2021 वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम था, 19 वाला 21 में हुआ था, CBT 1 CBT 2, उनको एनालाइज करिए। इससे आपके माइंड में एक फॉर्मेट आएगा, ठीक है, पता चलेगा कि भाई किस लेवल का एग्जाम आता है, TCS किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया जाता है, ठीक है। साथ ही प्रैक्टिस ऑन मिक्स PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जितना ज्यादा हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। मिक्स, यहां पर आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करी, यहां पर आप मिक्स जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसे आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस होती है। लेकिन हार्डकोर प्रैक्टिस आपको कॉन्सेप्चुअल सेशन के बाद करनी है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर बढ़िएगा। तीसरा सेशन आपका रिवीजन सेशन चलता है। एग्जाम से पहले जितना ज्यादा बेहतर हो सके आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन करना होता है। रिवीजन करने के भी 3-4 फेजेस है। पहला फेजेस, जो दिन भर आपने पढ़ा, रात को सोने से पहले वो सभी रिवाइज हो जाना चाहिए। क्लियर है? वीकली रिवीजन, जो आपने हफ्ते भर पढ़ा, फिर चाहे आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हो, मॉक लगाई हो, प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करी हो, जो भी आपने पढ़ा है उसको हफ्ते में एक दिन अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा। और रिवीजन करते टाइम आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, पढ़ते टाइम आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों स्ट्रेटजी की। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। फिर चाहे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, एडवांस मैथ हो, नोट मेंटेन आपको करते हुए चलना है। छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज, सिंपल भाषा में आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्लियर है? साथ ही दोस्तों सेशनल आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। यानी कि जैसे कॉन्सेप्चुअल सेशन आपका खत्म हुआ था उसको अलग से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन जो आपका चल रहा था उसको रिवीजन अलग से करना है। क्लियर है? और एक फाइनल रिवीजन होगा जो कि एग्जाम से 15 दिन पहले होगा। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, 15 दिन एग्जाम के रह जाएंगे, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बुक बंद करके रख दीजिएगा और आपको अच्छे से बहुत ही गहराई के साथ रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के 3-4 तरीके हैं। अब फाइनली बढ़ते हैं स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल के ऊपर कि भाई किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलना है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया हम सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, हम कोचिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो कौन सी बुक से तैयारी करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी मैथ्स के लिए, जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, या फिर मॉक कहां से लगाएं, या फिर रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो भाई बेस्ट बुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट की सबसे बेहतरीन बुक बताई है जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन बुक के लिए ये वीडियोस आप देख लीजिएगा। क्लियर है? बुक में किस तरीके का कंटेंट दे रखा है वो भी मैंने आपको बता रखा है, और कौन सी बुक क्यों बेनिफिट देगी आपको वो भी बता रखा है। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल सेशन आपका सबसे पहले चलने वाला है, यानी कि सबसे पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल सेशन किस तरीके से चलेगा, ये आपका मंडे टू सैटरडे रहेगा। संडे में क्या करना है मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डेली आपको 8 घंटे, कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं है,
3 महीने तक आपको 8 घंटे देने हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। इन 8 घंटों को 4 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला टाइम स्लॉट भी 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, तीसरा भी 2 घंटे का और चौथा भी 2 घंटे का। आपको लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ना, नहीं आपको लगातार 3-3, 4-4 घंटे पढ़ना है बैठ के, बीच में आपको गैप देना है, ठीक है। 2 घंटे आपने पढ़ा, फिर 1-1.5 घंटे का गैप दे दिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर आधा, फिर 1-1.5 घंटे का गैप दे दिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर 2, 2.5-3 घंटे का गैप दे दिया। इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके माइंड को टाइम चाहिए होता है, जो डेटा आपने कंज्यूम करा वो उसको अच्छे से एनालाइज करके स्टोर कर ले। क्लियर है? तो टाइम दीजिएगा। तो भाई पहला जो 2 घंटे है ना मॉर्निंग के, इसको 8, 9, 10 बजे के आसपास आप रख सकते हो, 9 से 12 या फिर 10 से 12 रख सकते हो, ठीक है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करिएगा। मान के चलिए आपने डिसाइड किया आज मैं जनरल अवेयरनेस और मैथ्स पढ़ूंगा। काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं तीनों सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर चलूंगा, डेली तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देते हैं। देखिए दोस्तों, उससे आपका टाइम ही ज्यादा वेस्ट होता है और आप अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते। जब तक आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेली 4-5 घंटे ना दो तो यार क्या ही मजा आएगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा केवल एक दिन में। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट किस तरीके से स्विच करने हैं। तो पहले 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी बंदोबस्त मैंने कर दिया, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो भाई दिन का जो पहला टाइम स्लॉट है 2 घंटे का, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपने डिसाइड किया था मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आपने डिसाइड किया कि आज मैं मैथ्स और जनरल अवेयरनेस को पढ़ने वाला हूं। क्लियर है? मैथ्स आपने खोला, आपने डिसाइड किया मैथ्स का पहला टॉपिक कौन सा है, परसेंटेज, प्रतिशतता मुझे अच्छे से कवर करना है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। लो भाई, आपको 1 घंटा बिंदास परसेंटेज की ऑनलाइन क्लासेस देख लेनी है। कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाइए और परसेंटेज या फिर रेलवे एनटीपीसी की परसेंटेज लिख दीजिए, प्रतिशतता, बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे बढ़िया बढ़िया। जो भी टीचर आपको पसंद आए, जिस टीचर से आपको अच्छे समझ आ रहा है उसका बिंदास लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, नोट्स बनाते हुए चलेगा, तो भाई परसेंटेज का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। कोशिश करिएगा एक दिन में एक सब्जेक्ट की केवल 1 ही घंटे की क्लासेस ले, रेगुलर क्लासेस के ऊपर डिपेंड नहीं होना। क्लियर है? ये मत सोचेगा कि भाई ये टीचर पढ़ा रहा है, इसने बड़ी अनाउंसमेंट कर रखी है और ये मेरी नैया पार लगा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद के भरोसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 घंटे की मैथ्स की क्लास ली, फिर 5-10 मिनट का गैप ले लीजिएगा। फिर दूसरा आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया था जीएस का, तो 1 घंटे की जनरल अवेयरनेस की क्लास ले लीजिएगा। मान के चलिए हिस्ट्री से आप शुरुआत कर रहे हो तो हड़प्पा से बताएगा, कोई भी टॉपिक सर्च करिएगा, मेरी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई लो, टीचर की हेल्प आपको मिल गई, नोट्स आपने बना लिए, 2 घंटे के ऑनलाइन क्लासेस हो गई। फिर यहाँ पर 1-1.5-2 घंटे का बीच में गैप दे दीजिएगा। फिर आपको दूसरा टाइम स्लॉट शुरू करना है, जिसमें आप जो 2 सब्जेक्ट आपने मॉर्निंग में पढ़े थे, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, अब उन दोनों सब्जेक्ट को ही आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर करना है। मैंने आपको बताया था ना, अगर 1 घंटे की क्लास ले रहे हो तो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी को भी देना पड़ेगा। तो लो, वही फॉर्मेट है पूरा का पूरा, 1.5 गुना नहीं, पूरा मैं आपको 2 गुना कह रहा हूं, 2 गुना दीजिए। 1 घंटे की मैथ्स की क्लास ली तो भाई 2 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। तो भाई इस दूसरे टाइम स्लॉट में आपने मैथ्स सब्जेक्ट उठा लिया, यहां पर आप केवल सेल्फ स्टडी करोगे, ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प नहीं लोगे। आपने नोट्स वगैरह मॉर्निंग में बना लिए थे ऑनलाइन क्लासेस में, उनकी हेल्प से आप खुद बुक खोलकर पेन उठा के क्वेश्चंस को लगाओगे। क्लियर है? बुक खोलिए, परसेंटेज जो आपने क्लास में पढ़ा था वही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन देखिए, एग्जांपल सोल्व करिए और खुद पेन उठा के क्वेश्चंस के ऊपर मतलब मेहनत करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। यहां फिर 2 घंटा बिंदास पढ़ोगे, 2 घंटे में जितना ज्यादा कवर होता है उतना कवर करने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, टाइम आपके पास काफी है। फिर यहां 1-1.5-2-3 घंटे का गैप दीजिएगा। तीसरा टाइम स्लॉट आएगा, इसमें आपने क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, वही जो आपने 1 घंटे की क्लास में पढ़ा था, जो टॉपिक आपने क्लास में पढ़ा था उसी टॉपिक को खुद बुक खोल के थ्योरेटिकल पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके। यहां पर भी आपको केवल सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस की हेल्प आपको नहीं लेनी है। क्लियर है? तो भाई यहां पर आपने 2 घंटे में जितना जीएस पढ़ना था पढ़िए, यहां पर भी नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, सेल्फ स्टडी के टाइम पर भी और ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पर भी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। फिर बारी आती है चौथे टाइम स्लॉट की, जो कि आपके पास 2 घंटा था। हो सके तो इसको नाइट में रखिएगा, ठीक है। इसको आप 8 से 10 रख सकते हैं, 9 से 11 रख सकते हैं, 7 से 9 रख सकते हैं, जब तक भी आप पढ़ते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, रिवीजन करने हैं। जो दिन भर आपने पढ़ा, चाहे आपने क्लासेस में पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस में या फिर सेल्फ स्टडी करते टाइम पढ़ा, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए करके सोना है। उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिए जो आपने दिन भर पढ़ा। क्लियर है? साथ ही एनालाइज 2024 पेपर। क्लियर है? 2024 नहीं, 2021 या फिर 2019 वाला था। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेगा,
पेपर कहां से लाए? तो दोस्तों इस टाइप के आपको मार्केट के अंदर कोई भी बुक मिल जाएगी जो कि पिछले साल की कंपाइलेशन प्रोवाइड करा रही होगी रेलवे एनटीपीसी की। तो भाई एक पेपर उठा लीजिएगा, एक शिफ्ट कर उसको एनालाइज करिए, सोल्व करने नहीं बैठना है, शुरुआत में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी तो आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हो, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप क्वेश्चन लगाने लग जाओगे पहले दिन से। केवल एनालाइज करना है, देखना है कि मैथ्स के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जेएस के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो मैंने क्लासेस में पढ़ा, जो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा, क्या उसी लेवल के क्वेश्चन है? क्लियर है? केवल एनालाइज करना है डेली एक। मेंटेन नोट्स, इसी 2 घंटे में आपको नोट्स वगैरह भी मेंटेन करना है, जो आपने पढ़ा था दिन में उसको नोट्स में तब्दील कर दीजिए। नेक्स्ट डे प्लानिंग, अगले दिन की प्लानिंग करनी है, कल मुझे क्या करना है, आज मेरा कितना पार्ट कवर हो गया और कल मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले मुझे रिवीजन करना है, सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखूंगा, फिर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्लासेस लूंगा या फिर उसको सेल्फ स्टडी करूंगा। फोकस ऑन कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी 2 घंटे में आपको कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना है। देखिए दोस्तों सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में के आ रहे हैं। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे जहां पर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करना काफी सारे लोग के सामने बड़ा चैलेंज बन जाता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतनी अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर लो। प्लस करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना या फिर डिवाइड करना, ये सारी आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। तो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करिए, फिर चाहे डेली 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन कैलकुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो भाई डेली आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि भैया जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो क्या हमें डेली मैथ्स और जनरल अवेयरनेस ही पढ़ना है? रीजनिंग हम कब पढ़े? हम तो रीजनिंग में भी वीक हैं, तो रीजनिंग पढ़े या फिर ना पढ़े? देखिए दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यहां पर आपको सब्जेक्ट को स्विच करते रहना है। अब ये मुझे बताइए, आप सबसे लेंथी सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल अवेयरनेस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी जनरल अवेयरनेस से ही आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट आपका जनरल अवेयरनेस ही कर रहा है। दूसरे नंबर पर मैथमेटिक्स आता है, क्योंकि इसमें आपका एडवांस मैथ भी होता है। तीसरे नंबर पर रीजनिंग आता है। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट सबको लगता है, सब लोग सोचते हैं कि एक बार में पढ़ के हम क्लियर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, रीजनिंग आपको पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं। जब आपने पहले दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस पढ़ा। अब मैथ्स डेली आप कितना घंटे पढ़ रहे हो? 3 घंटा पढ़ रहे हो अगर देखा जाए। 1 घंटा आपने क्लास पढ़ी और 2 घंटा आपने सेल्फ स्टडी करा। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने में कुछ लोग को 2 दिन लगेंगे, कुछ को 3 लगेंगे, हो सकता है कि कुछ को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 4 दिन लगे। अब जितना भी टाइम आपको लग रहा है लगने दीजिए, जब तक एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक चैप्टर कवर नहीं हो जाता, आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना, आपको मैथ्स की जगह रीजनिंग लेकर नहीं आना। ठीक है, जब आपका एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, फिर चाहे उसमें 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, जब एक चैप्टर खत्म हो जाए ना, अच्छे से आपको तसल्ली हो जाए, तब आपको यहां पर रीजनिंग स्विच कर लेना है। फिर आप यहां पर जनरल अवेयरनेस के साथ रीजनिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? जब रीजनिंग का एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, फिर उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके बाद आपको फिर से यहां पर मैथ सब्जेक्ट लेकर आना है। तो इस तरीके से आपको स्विच करना है। क्लियर है? ऐसे आपको जनरल अवेयरनेस को परमानेंट रखना है, जनरल अवेयरनेस को स्विच मत करिएगा, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसको आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग रीजनिंग में ऑलरेडी अच्छे होते हैं, उनको लगता है कि यार शुरुआत में मुझे रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग मेरा आसान है, मैं इसको कर ही लूंगा, 30 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें करनी है, वो रिवीजन के टाइम पर हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है, इफ यू आर गुड इन रीजनिंग डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। अगर रीजनिंग में आप ऑलरेडी अच्छे हो तो शुरुआत में टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्लियर है? कभी कभी बीच में 5-10 दिन में पढ़ लीजिएगा, 1-1.5-2 घंटा या फिर पूरा दिन पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर रीजनिंग में आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं है, तो रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के ऊपर शुरुआत में फोकस करिए, रीजनिंग को तो हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, या फिर रिवीजन के टाइम पर रीजनिंग को हम देख लेंगे। क्लियर है? रीजनिंग के जो सिलेक्टेड टॉपिक है बस उनके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। तो इस फॉर्मेट में चलिएगा। अब ये तो मंडे टू सैटरडे था, संडे में आपको क्या करना है? संडे में पहला काम तो आपका वीकली रिवीजन है, जो हफ्ते भर आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। फिर चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, उसको अच्छे से रिवाइज करके चलिएगा। क्लियर है? हर हफ्ते आपको पूरे हफ्ते में पढ़ा गया आपको रिवीजन करना है, जो मंडे टू सैटरडे पढ़ा आपने उसको रिवाइज करेगा। फिर चाहे आपने नोट्स बनाए हो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ो या फिर सेल्फ स्टडी करते टाइम पढ़ो। साथ ही आपको करंट अफेयर भी साथ साथ लेकर चलना है। करंट अफेयर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि नई नियुक्ति हो गई, डेज और थीम हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, इंटरनेशनल समिट्स हो गए, योजनाएं हुए। ठीक है? हर हफ्ते कम से कम एक संडे में एक टॉपिक तो आप कवर कर सकते हो अच्छे से। क्लियर है? एक टॉपिक कवर करेगा, साथ ही मंथली करंट अफेयर भी पढ़िएगा। हर हफ्ते 1 महीने का करंट अफेयर आपको कवर करते हुए चलना है। मान के चलिए आपने टारगेट कर लिया, लास्ट से लेकर चलिएगा। जैसे कि फिलहाल आपका अक्टूबर आने वाला है, तो सबसे पहले सितंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करिए एक संडे। फिर अगले संडे आप
अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप अगले हफ्ते जुलाई, अगले संडे मतलब जुलाई 2024 के, मतलब ऐसे ऐसे आपको बैक बैक चलते हुए चलना है, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको मंथ वाइज भी पढ़ने हैं और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर पढ़ने हैं। करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक है ना, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट वगैरह, चाहे आपके ओलंपिक वगैरह जितने भी है, ये सारे आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ते हुए चलना है और नोट बनाते हुए जरूर चलेगा। तो संडे में बस इतना सा काम है, हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा, 2-3 घंटे में काफी होगा, और बाकी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा 3-4-5 घंटे जो आपके पास बचता है। रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि नेहरू जी ने कहा है आराम हराम है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जब आपका एक टाइम स्लॉट शुरू हो रहा होगा सेल्फ स्टडी का डेली, तो पहले 20 मिनट्स में आपको रिवाइज करना है। देखिए रिवीजन कितना जरूरी है, पहले 20 मिनट में रिवीजन करना है। मान के चलिए पहले दिन जो आपने पढ़ा था, अगले दिन आप पढ़ने बैठे, ये 2 घंटे का टाइम स्लॉट आपका शुरू होने वाला है। पहले 20 मिनट आपने जो पहले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज मार लीजिएगा। कुछ लोग को 20 मिनट लगेंगे, कुछ लोग 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, कुछ लोग 5 मिनट में भी कर लेंगे, केवल आपको नजर मारनी है। ऐसे ही जीएस में पहले जो 20 मिनट होंगे ना, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, एक बार पहले दिन पढ़ा हुआ रिवाइज कर लीजिएगा, उससे सारी चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। क्लियर है। तो भाई इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कुछ लोग को 1 महीना लगेगा, कुछ लोग को 1.25 महीना, कुछ लोग को 1.5 महीना, कुछ लोग को 2 महीना भी लग सकता है। तो पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आपको बढ़ना है एडवांस प्रैक्टिस सेशन पर, या फिर हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन इसमें हम कहेंगे, जिसमें आपको खुद को यहां से यहां ले जाना है। अभी तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, यहां पर भी तो आपको पहुंचना है, आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना है, आपको केवल जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ही नहीं, आपको स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट फोड़नी है। तो उसके लिए आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को आपको मांझना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो भाई इस रगड़ने के लिए भी आपको 8 घंटे डेली लगेंगे। इन 8 घंटे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वही 2-2 घंटे के 4 टाइम स्लॉट बना लीजिएगा। मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि पहले मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, इस हार्डकोर प्रैक्टिस सेक्शन में आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चल सकते हो। क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा था शुरुआत में रीजनिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, उसको हम हार्डकोर सेशन में पढ़ लेंगे। ठीक है। इस हार्डकोर सेशन में केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है। कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिएगा जिसमें रेलवे के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हो। ठीक है। टॉपिक वाइज होने चाहिए वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जरूरी नहीं है रेलवे के, एसएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बस मेन मकसद होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करना। 2 घंटे के टाइम स्लॉट में आपको रीजनिंग पढ़नी है, सभी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, रीजनिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन है वो कवर करिए। मास्टर रीजनिंग में सभी प्रीवियस ईयर ही दे रखे हैं, बढ़िया है। किरण पब्लिकेशंस की जितनी भी बुक आती है उसमें प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन होता है। पिनेकल की एक सी बुक आती है उसमें भी प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो पहले तो यार मार्केट जाइए, बुक स्टोर पर जाइए और वहां से अच्छी सी बुक परचेज करके लाइए अपने लिए। ठीक है। जहां पर मॉक टेस्ट ले आइए, ऑफलाइन के मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट की भी आपको अलग अलग बुक मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट्स की भी मिल जाएंगी। तो सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है। थोड़ी सी तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई के ऊपर। क्लियर है। तो दोस्तों एडवांस प्रैक्टिस सेशन में ज्यादातर प्रीवियस ईयर के ऊपर ही फोकस करना है। यहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस की या फिर कोचिंग क्लासेस की हेल्प नहीं लेना, यहां पर आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड रहना है। ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प केवल कॉन्सेप्चुअल सेशन में लेना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया ना, अब तो आपको खुद का दिमाग लगाना है प्रैक्टिस करने के लिए, अब तो आपको खुद को मांझना है। तो भाई रीजनिंग में 2 घंटा आपने प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, फिर 2 घंटा दूसरे टाइम स्लॉट में मैथ्स के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइएगा, फिर दूसरे 2 घंटा जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइएगा। कॉन्सेप्चुअल सेशन ये जो आपका शुरू होगा ना, इसमें आपको जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठोकने हैं, जितना ज्यादा हो सके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, दबा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, तभी आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस होगी। तो भाई यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा हो सके। यहां तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैथ्स के एग्जांपल सोल्व कर रहे थे, सॉल्यूशन आप देख रहे थे, फॉर्मूलों के ऊपर फोकस कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब तक आप थ्योरेटिकल बुक खोल के पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आप कम लगा रहे थे, लेक्चर वगैरह देख रहे थे, लेकिन यहां पर आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने हैं जितना ज्यादा हो सके। चौथे टाइम स्लॉट में डेली आपको सोने से पहले क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है आपके एग्जाम से पहले, कम से कम 50। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है। एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम होने से पहले 50 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर रहेगा जब आपका हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, डेली सोने से पहले एक मॉक लगा लीजिएगा। जैसे दवाई होती है ना, एक मॉक लगा लीजिएगा। 1.5 घंटा 90 मिनट टाइम सेट कर लीजिएगा, 1.5 घंटा उसको लगाइएगा, फिर आधा घंटा उसको सोल्व कर देखिएगा, उसको चेक करिएगा कहां पर मैंने गलती करी, कहां पर मैं वीक पड़ गया था, अपनी कमियां कमजोरियां ढूंढिएगा और टाइम रहते उन सभी कमियों को दूर फेंक के आपको खुद के अंदर से निकालनी है, क्योंकि अभी टाइम है, कर लोगे आप। तो भाई या तो आप ऑफलाइन मॉक लगा लो या फिर ऑनलाइन लगा लो। आज के टाइम पर तो ऑनलाइन मॉक की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप
कहीं से भी 50 मॉक लगाने हैं, फिर चाहे आप डेली 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ या फिर डेली 1 लगाओ, ऐसा आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों रिवीजन आपको करना है, जो दिन भर आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा, नोट्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं और अगले दिन की प्लानिंग करनी है, और संडे में आपको वही चलेगा, वीकली आपको रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा, और साथ ही आपको करंट अफेयर उसी तरीके से पढ़ना है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं रिवीजन सेशन। आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करती रहनी है जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आ जाती, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। ये दो रिवीजन सेशन हो गए, तीसरा सेशन शुरू होगा ना, ये एग्जाम से 15 दिन पहले शुरू होगा। जब आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट में मेरा एग्जाम है और एग्जाम के लिए 10-15 दिन मेरे पास बच गए, तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, किताबें आपको बंद करके रख देनी है, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह आपको सब बंद कर देने हैं। अब आपको केवल और केवल रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके उतनी गहराई के साथ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है। बहुत ही सटीक रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के एग्जाम में बैठने की सोचेगी मत। जो आपने 2, 3, 4, 5 महीना मेहनत करी होगी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। रिवीजन करने के भी कई सारे तरीके हैं। एग्जाम से 15 दिन पहले 10 या फिर 12 घंटा प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिएगा। रिवीजन करने के तरीके क्या है? सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करिएगा, यानी कि जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा था, लेक्चर वगैरह आप देख रहे थे, आपने नोट्स वगैरह बनाए थे, टीचर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई होंगी, वो आपको रिवाइज करना है। जो आपने खुद बुक खोलकर थ्योरेटिकल पढ़ा था वो आपको रिवीजन करना है। साथ ही दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज करना है, मतलब 4 घंटे में एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, फिर दूसरे 4 घंटे में आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। साथ ही दोस्तों आपको जो हार्डकोर प्रैक्टिस करी थी, आपने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करी थी, या फिर मॉक वगैरह लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने एनालाइज किए थे। कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं रिवाइज करने की, जो जो आपने पढ़ा था, फिर वो किसी भी तरीके से पढ़ो, किसी भी माध्यम से आपने पढ़ाओ, कोचिंग क्लासेस लो, किसी दोस्त ने भी आपको बता दिया हो, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है और एग्जाम से पहले अच्छे से आपको रिवाइज करना है। पहले कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करिए, खुद बुक खोल के थ्योरेटिकल पढ़िएगा टॉपिक वाइज, उसके बाद जितनी भी हार्डकोर प्रैक्टिस थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर मॉक वगैरह लगाए थे, वो सभी आपको करना है। और यहां पर डेली आपको एक मॉक लगाते हुए चलना है अपनी एग्जाम तक, और प्रीवियस मॉक भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है, जैसे ये मैंने आपको बताया। तो भाई कुल मिला के कहने की बात यह कि एग्जाम से 15 दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल और केवल रीजन के ऊपर फोकस करना है। तो भाई ये है जबरदस्त रणनीति, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी तो सभी लोग बना लेते हैं और बहुत सारे टीचर फिलहाल यूट्यूब के ऊपर बता भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करना, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, नोटिफिकेशन देखा कि हाँ भाई 11,000 समथिंग वैकेंसी आ गई, अंधाधुंध किताबें पलटने शुरू कर दी, अंधाधुंध पढ़ना शुरू कर दिया। किसी टीचर ने कह दिया कि मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम क्रैक करा दूंगा, मेरा ये 500,000 रुपए का कोर्स ले दो, उसका कोर्स ले लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। डेली 8-8 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मेरा काम हो गया। ऐसे नहीं होती। पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए पढ़िएगा, फिर चाहे वो आप खुद के लिए खुद ही स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि आपके लेवल का आपको ज्यादा बेहतर पता है। क्लियर है? इस स्ट्रेटजी में आप इंप्रोवाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो। बाकी मैंने खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, क्योंकि दोस्तों 2012 से लेकर 18 तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया भर की तैयारी करिए। ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं अब भी, और ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत ले रखी हैं। क्लियर है? जो है एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी दोस्तों कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा। और हां, 1 अक्टूबर को एनटीपीसी वालों के लिए बड़ा सरप्राइज आ रहा है, उसका वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।